जहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड की थी वहीं पे मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ डे 2 में। और आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो वाटरफॉल। और गाइस अभी सितंबर का लास्ट मंथ है, यानी आपको अगर आप मानसून से लेकर के सितंबर के मंथ में आते हैं तो आपको ये खूबसूरत वाटरफॉल, ये फ्लावर्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये नज़ारा नहीं मिलेगा। फिर भी बहुत कुछ है माथेरान को खूबसूरत बनाने के लिए, ये फूल, ये वादियाँ, ये पहाड़, ये झरने और यहाँ का मौसम जो बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट का मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया और यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक चल रही है हमारी। और इसके बैक साइड में जो आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं गाइस, अभी ये बस एक दो आपको वाटरफॉल थे, बट मानसून में आपको बहुत सारे वाटरफॉल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बाद। हम जा रहे हैं हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट और इसके साथ ही है सनसेट पॉइंट। अगर आप लोगों को व्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आप माथेरान आए और घुड़सवारी नहीं किए तो आपकी ये ट्रिप बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और मैं कर रही हूँ शेयर घुड़सवारी का, और मुझे बहुत पसंद है घुड़सवारी करना। और इसी हॉर्स राइडिंग के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। आपको मैं लेकर के चल रही हूँ सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट। चलिए चलते हैं। और ये एक हनीमून पॉइंट है, यहाँ से आपको सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। सनसेट हो रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और ऐसा व्यू और इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो हमने बहुत मज़ा लिया। और बहुत खूबसूरत टाइम पे हम लोग यहाँ पे आ पाए, जिससे हमें सनसेट का पूरा मज़ा और साथ में ही पूरा खूबसूरती हम अच्छे से अपनी आँखों में कैद कर सकें। तो अब यहाँ पे मैं हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट आपको दोनों चीज़ साथ में दिखा रही हूँ। और कुछ ऐसे ही अपने मस्ती के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक कराई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे। तो गाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट चेक कर सकते हो और वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे न्यू अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और और यहाँ पे हम आ गए हैं कुमार होटल। गाइस आपको होटल के अंदर नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप वाईफाई पासवर्ड वगैरह से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बाहर ही फुल नेटवर्क मिलेंगे। और बहुत अंधेरा हो चुका था, शाम के 8 बज चुके थे और मैं अपने होटल के कमरे में थोड़ा आराम करने के बाद अब हम लोगों का डिनर का टाइम हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ अपने होटल के फूड कोर्ट में, जहाँ पे हमारा डिनर लग चुका है और हम इसे इस डिनर को एंजॉय करते हैं। डिनर कर रही थी यहाँ पे। डिनर में बहुत कुछ था, आपको वेज, नॉन वेज, पनीर, प्रोटीन, राइस, दाल एंड मंचूरियन, चाउमीन और पास्ता, वेज मंचूरियन, नूडल्स और नॉन वेज के भी आइटम थे ये सब। और फ्रूट्स में गुलाब जामुन। और गाइस ये था हमारा आज का डिनर। हम डिनर एंजॉय करने के बाद एक छोटी सी वॉक पे जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरा डिनर तो देख ही लिया है कि मैं क्या खा रही हूँ। और गाइस मैं करती हूँ अपना डिनर एंजॉय, उसके बाद सीधे मैं आपको मिलती हूँ मेन मार्केट में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी नाइट व्यू। पसंद आता है।
और हम वॉक के लिए आ गए थे डिनर करने के बाद, और यहाँ पे छोटे भाई पान वाले से हमने पान भी खाया। मैं यहाँ पे चॉकलेट पान खाई। अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ पे पान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाइस रात में ये जगह बहुत हैपनिंग लग रहा था, टूरिस्ट फुटफॉल बहुत कम, और रात में भी इसकी खूबसूरती बहुत ही शांत, शीतल और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाओं के साथ यहाँ का नाइट था, और मुझे बहुत पसंद है। चलिए होटल के कमरे में चलते हैं, और अब मैं आज करती हूँ गुड नाइट और फिर करती हूँ आपको गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम गए थे एक छोटे से मॉर्निंग वॉक पे, और जंगल व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। और बस गाइस छोटी सी वॉक थी, बस बाहर होटल के कमरे से बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश अप होने गए थे। और फिर अब हम मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट पे मैंने टी एंड पोहा इडली खाया, जो बहुत ही यमी था। एंड गाइस यहाँ पे देखिए बंदर कैसे चिपके हुए थे खिड़की पे, ये भी खाने की तलाश में ही थे। मैंने इन्हें 2 ब्रेड खिलाया, बट होटल वाले ने मना कर दिया। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। आज हम चलेंगे इको पॉइंट, और मैं आपको लेकर के चलूँगी लेक। और गाइस यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा लेक है। और चलिए पहले चलेंगे हम इको पॉइंट पर, और आपको फिर मैं मिलती हूँ इको पॉइंट पे, जो कि बहुत खूबसूरत पॉइंट है। और इस पॉइंट का टूर मैं आपको देती हूँ। और आसमान इतना साफ़, इतना खूबसूरत, और ये वादियाँ इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि आपको मन करता है कि मैं अपने कैमरे में हर पल को कैद कर लूँ, जो मैं कर रही थी। और गाइस ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रही थी, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही थी, अपने व्यूवर्स के लिए कर रही थी। तो ये देखिए, ये है इको पॉइंट, जहाँ अगर आप कुछ बोलते हैं जोर से तो आपका आवाज़ गूंजता है। और फिर ये खूबसूरत वादियों का आप भी लुत्फ़ उठाइए। सो फ्रेंड, अब हमने आपको इको पॉइंट तो दिखा दिया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट अपने लेक और डैम व्यू। इसके साथ टेंपल भी है, लेकिन टेंपल में आपको नहीं लेके जाऊंगी, टेंपल अभी बंद है। तो मैं सीधे चलती हूँ लेक पे। तो और ये देखिए लेक का व्यू, आओ ना।
ये था हमारा लेक और भी मानसून के सीज़न में बहुत अच्छे वाटरफॉल्स और लेक का पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो इस तरीके का व्यू दिखाता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल सीज़न में आएंगे यानी नवंबर में, दिसंबर, जैन, फरवरी में, तो आपको सिर्फ लेक मिलेगा, पानी मिलेगा, बट इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स और इतने ज़्यादा ओवर वाटर नहीं मिलेंगे। तो गाइज़ ये बहुत खूबसूरत था और यहाँ पे मैं अपना स्लोमो वीडियो बना रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। और गाइज़ इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा हैंडल अकाउंट को फॉलो कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको विजिट कराए, इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, लूसिया पॉइंट, सैलेडो लेक और भी बहुत कुछ मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फिर और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आप लोगों को लेक व्यू कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और अब हम आ गए हैं नौरोजी लॉर्ड गार्डन, जो कि इस टाइम पे अभी बंद था, लेकिन आप अब कुछ दिनों के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए, उनके खेल कूद के लिए उसे यहाँ लेकर के आइए और इसके बैक साइड में एक पॉइंट है, उसका भी मज़ा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेकर के चलती हूँ मेन मार्केट के कुछ दिन के व्यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ की छोटी मोटी तस्वीरों को कैप्चर करते हैं। जैसे कि रुचा होटल है जो बहुत फेमस था, बट अभी ये बंद पड़ा है। मैंने आपको बताया कि अभी लॉकडाउन जस्ट कुछ महीने पहले सितंबर को ये माथेरान हिल स्टेशन टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। तो अभी इसकी कुछ चीज़ें काम चल रहा है, होटल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से नहीं खुल पाए हैं, लेकिन इसका खूबसूरती बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेझिझक अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और इस मार्केट में आपको हैंडीक्राफ्ट के सामान, कुछ जूट से बनी हुई चीज़ें और देख सकते हैं यहाँ पे वो मिलेंगी, जिसे आप अपने शॉपिंग करके ले जा सकते हैं। और बस दोस्तों, तो ये था माथेरान का पूरा ब्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ चेकआउट और मैं रेडी हो गई हूँ अपने फिर मुंबई आने के लिए। तो बाय बाय माथेरान, जल्द। और अब चलते चलते मैं आप लोग को लेकर के चल रही हूँ माथेरान का आपको रेलवे स्टेशन, जो अभी बंद पड़ा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शायद ये चालू हो जाए। तो गाइस ये है इसका इंजन और ये एक टॉय ट्रेन है जो अंग्रेज के टाइम से चलते आ रहा है। और इस ट्रेन का भी बैठ के मज़ा लेना अपने आप में एक नायाब सा एक्सपीरियंस है। तो शायद इस एक्सपीरियंस को मैं अपने अगले ट्रिप में पूरा कर सकूँ, आई विश। और गाइज़ यहाँ का भी मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना है। ये ट्रेन फ़िलहाल बंद है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये शायद स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे होती है हमारी माथेरान ट्रिप का कंप्लीट द एंड। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ट्रिप पे। बाय बाय।